गगन करना जी, गगन करना जी, करना जी। अरे दोनों चढ़े आकाश मिला, अब आकाश गगन करना जी, गगन करना महाराज गगन करना। कभी आ गया तेरा काल कहीं बले कभी आ गया तेरा काल कहीं बलवानी। मेरा सुन सुन मर जैया, तेरे पिता ने जुल्म कर दिया। मेरा सुने सुन मर जैया, तेरे पिता ने जुल्म कर दिया। रघुवर की चुरा लाया सिया, अरे खोज मरण का लिया। अरे बजरंगबली की। दोनों चढ़े आकाश मिला, अवकाश गगन करनाई। आकाश में जाकर के मेघनाथ ललकार है, बंदर तेरी मृत्यु आ गई, कभी आ गया तेरा काल कहीं बलदाई। लेकिन हनुमान जी तो विद्या में भी से भी आगा, मेघनाथ के रथ से भी और 10 हाथ ऊपर जाकर के किलकार करे। हनुमान जी के मेरा सुन सुन लरजे, या तेरे पिता ने जुल्म कर दिया। रघुवर की चुरा लाया सिया, जाने खोज मरण का लिया। मौत मेरी आगे की थारी आगे वो तो बरोबर सी, लेकिन मौत वालों काम तो थे करियो है। माता सीता को अपहरण करियो है, मौत ने तो निमंत्रण थे दियो है। लंकापति रावण को पुत्र मेघनाथ और हनुमान जी को आकाश में बड़ो का भाषण युद्ध है। मेघनाथ तलवार से हनुमान जी के ऊपर वार करे, हनुमान जी को अध रूप तो कटे। हनुमान जी ने बड़ी रीस आई, एक मुष्टिका को प्रहार करे। मेघनाथ आकाश से नीचे गिर जाए, होश भूल गयो। थोड़ी देर के बाद में चेतो हो, हनुमान जी सामने बैठा उदास। मेघनाथ हनुमान जी ने कहे, हाँ अरे बांद्रा तू उदास क्यों बैठे हुए? हनुमान जी कहने लगे, मेरे उदासी का 2 कारण है। एक तो तेरी तलवार से मेरा आधो रूम तो कट गयो, आज तक मैंने कोई काटना मिलियो को नहीं। पहली उदासी तो बात की है। दूसरी उदासी बात की है, मैं जगह के मुक्को मार दी वो जय सिया राम, सामने कोई बैठे मैं तो नहीं देखे। मेघनाथ मन में विचार करो, आपा इन्हें मारने की सोचा, इंग आधे रूम तो कोई लड़के मारा। तो मेघनाथ और हनुमान जी को ढंग से घमासान युद्ध हुए। मेघनाथ के बाण चले, मेघनाथ के बाण चले, चुपड़ लागे सरे रे। मेघनाथ के बाण चले, चुपड़ लागे सरे रे। हनुमान किलकारी मारे, होड़ लगी करे रे। रात के प्राण बची, चुपड़ लागे करे रे। आता देखे कपीरा से, आता देखे कपीरा से करण लगा है। मेघनाथ के मुक्का मारा, धरनी के गया ताली। मेघनाथ के मुक्का मारा, धरनी के गया ताली। तब उठिया मेघनाथ। मेघनाथ ने होश हुए, मन में विचार करो, साथी साथ का हथियार हाथ का। जके टाइम में रावण के दरबार से इंद्र ने मुक्त करायो भगवान ब्रह्मा। जब ब्रह्म शक्ति दी, मेघनाथ ने कहे एक बार तो इन चाहे भगवान विष्णु के ऊपर छोड़े बंधनों पर से बे अस्त्र को सुमरण करे। लेकिन हनुमान जी तो पीछे भी अवधा। अब जब उठिया मेघनाथ, बाण ले हाथे, बाण ब्रह्म
सारा है काज सिया वर का सारा बलि हनुमान बलवान काज सिया वर का सारा बालाजी महाराज की तब उठिया मेघनाथ बाण ले हाथ बाण ब्रह्मभास को वार करे हनुमान जी पर। हनुमान जी तो 20 से भी अवधा क्यों ब्रह्मा जी को अवध करेड़ो हनुमान जी की ब्रह्म शक्ति से, लेकिन ब्रह्मा की आन रखने के वास्ते कि रावण के साथ में वार्तालाप करने के खातिर और भी बंद किया। हाँ अरे वो थी ब्रह्म की फांसे हरि का दासी पकड़ बले दाई वो पकड़े बलिदानी महाराज पकड़े बलिदानी अब कर मन में अहंकारी सभा में त्यागी अब कर मन में अहंकार सभा तपस्वी कब आवेगा तू अब मारा जाएगा तेरा तपस्वी कब आवेगा तू अब मारा जाएगा फल करने का पावेगा मूर्ख तू पछतावेगा तेरा तपस्वी कब तेरा तपस्वी कब आवेगा। हनुमान जी महाराज ने लंकापति रावण के बोतरो तपस्वी ने जानू कर दावेगो, लेकिन तने अब मृत्यु दंड मिलेगा तो ऐसे ही कर्म करें मूर्ख तो पछतावेगा फल करनी का पावेगा। हनुमान जी कहने लगा तेरी 100 बात सही है। हाँ विश्व प्रधान कर्म करे में कर्म प्रधान है जो जस कर सो तस फल चाका जिसो करे विसो फल बिन भुगतनो पड़े। मेरे एक दृष्टांत याद आ गया। एक अपने से गांव में एक ब्राह्मण हो, गरीब हो घर से, लेकिन भगवान को परम भक्त हो। निगे एक लड़की ब्याह के योग्य हुई, घरे को नहीं खाने आटो टाइम को। अभी ब्राह्मण का चिंता हुई कि लड़की को ब्याह क्या कर सकते तो के करा। पढ़े लिखे विद्वान हो, बड़ मन में विचार करो माता को मतलब लक्ष्मी माता को और पुरुष चरण करा, माता प्रसन्न हो जा, अपन थोड़ा धन मिल जाए तो ये लड़की ने टिपे चढ़ा जा। हाँ एकांत में चले गए जंगल में और तपस्या करनी शुरू करी। 12 महीना लगातार तपस्या करी। 12वें महीने वो पंडित तो भी ने पूजा में लाग रही गाँव का 6 महीना तो डी क्या पंडित को कोई समाचार को नहीं। मन में विचार करो भाई पंडित जी चला गया, घरे लड़की ब्याह वाली, पुराने टाइम का मतलब लोग भेड़ा हो गए गांव का 5 आदमियां और भी लड़की के योग्य लड़कों दे कर भी
ब्याह कर दियो केड़ा पंडित जी आवे न आवे। अब 12वें महीने और माता प्रसन्न हुई, सामने प्रकट हुई के ब्राह्मण मांग में तेरी भक्ति हूं प्रसन्न हूं। तो ब्राह्मण कहने लगे मांगण माता बात है मेरे घरे लड़की है बिंगे ब्याह का माजिद तो 2 रुपया लागे वित्तीय व्यवस्था मैंने मिल जाए और मैंने कुछ भी कौन चाहिए। माता कहने लगी भी लड़की को ब्याह तो कर दियो चिंता ना करे तू और मांग की। मैंने ब्राह्मण कहो लड़की को ब्याह कर दियो बोला तेरा ये बाद में गाँव का भी लड़की को ब्याह तो कर दियो। तो बोले मैंने कुछ भी कौन चाहिए मैं तो भी खातरी करो। बोले तो तपस्या करिए की तो तने मांगनो पड़सी। ब्राह्मण कहो मैं लूं ही कोनी। लक्ष्मी माता कहने लगी तू नहीं किया कोनी तो जको कर्म करिए बिंगो फल तो तने भुगतनो पड़सी के भी मांग ले मांगनो पड़सी। ब्राह्मण इनकार कर दियो ना की कोनी। तो लक्ष्मी माता कहने लगी तू कौन लेंगे लेकिन मैं तने दूं 12 महीना तक तने मैं राजा बनाऊं ते 12 महीना तपस्या करिए तने 12 महीना राज मिलेगो जा। बण के 12 महीना मन ने राज मैं भगवान के वचन खोटी जो मेरो राज को मेल की है माया लक्ष्मी तो कहेंगे अदृश्य होगी। ब्राह्मण के चिंता होगी मन में विचार करो अपा राजा बनया रखेटा कितना पाप कृष्णा भगवान को भजन करने वाला आदमी आपनो राज को के मेल है वो वरदान सच्चो है तो फिर मामलो गड़बड़ो छे। बड़ो पाछो चलो गांव का नहीं मन में विचार करो आप हिस्सो काम करा जो राज की जगह अपन जेल हो गया तो जेल में बैठा रहा भगवान का भजन करा सारे कोई गांव लगो भी गांव में उठियो। अब पहले राजा सही राज होता अभी नगरी को जो राजा हो गया दरबार में गयो। अब ब्राह्मणा की खुली होती पहली दरबार में सीधे गयो राजा दरबार में बैठे हो तो ब्राह्मण आंतो दिखो तो रोके भी नहीं कौन। अब वो तो सोच विचार के गयो जी राजा के नजदीक जाके आपकी जूती खोल के राजा के खेच के सिर में मारी अभी को मारनो कने नौकर चाकर खड़ा बुदर वो गुरु खटू आयो आपा तो ब्राह्मण समझ रखो। अब राजा का मुकुट में जाके जूती लागी अब बिन पकड़ दियो लोगों पकड़ दियो राजा को मुकुट नीचे गिर गयो देखे तो मुकुट के मायने एक कालो सांप माया रे छी। अब भी मुकुट का नहीं भाई राजा की नजर की मन में विचार की और वो तो कोई भलो आदमी है जुत्ती के मारी है तो अपना प्राण बचाए वो सांप अपन खंतो अपने ब्राह्मण का आपक पकड़ दिया बोले महाराज थे आ गया नहीं तो आज मेरे तो काल हो थारो भगवान भलो करे थे जे ना आता तो आज मेरे तो राज के सो जीवनी समाप्त हो वास्ते राजगद्दी थे संभालो। हाँ ब्राह्मण मन में विचार करो ये खातिर तो जूत तुम्हारी और देखो ते गले के लिए बड़े कहो मैं राजगद्दी के सारे कोने बैठे तो मन राज को बैठा तो जबरदस्ती राजा बैठा दियो बोले थे बैठा रहो रात में करसो लेकिन थे बैठे रहो थान चिंता करो मैं थारा कंदरे से अब मुकुट पर आ दियो राजा बना दियो। मन में विचार करो देखी गले के लिए अब 12 महीना बीता टाइम के लगो एक दिन बाकी रहो जब वो जो राजा हो ने नगरी को वो अभी ब्राह्मण ने बोलियो 12 महीना में कठी 12 घूमने गए को नहीं आज 12 साल से जंगल में शेर करके आशा। अब दोनों घोड़े पर चढ़िया चढ़ के चला गया। अब चालता चालता दोपहरी को टाइम हो और खूब गर्मी होगी जब विश्राम करने खातिर एक जंगल के मैंने एक पेड़ के नीचे रुकिया दोनों एक बड़ो वट को मतलब पेड़ होंगे छाया और दोनों सो गया। अभी राजा ने तो नींद आ गई लेकिन ब्राह्मण ने नींद को नहीं आई। अभी राजा ने नींद आता है पेड़ के मैं और एक कालो सांप निकले। अब वो राजा का नहीं मतलब खाने खातर आवे अरे पर ब्राह्मण की नजर पड़ी बन के वो तलवार ले गए अरे भी सांप ने मारने खातर तलवार उठाई बिंग तो तलवार उठानी हुई अरे भी राजा की आंख खुलनी हुई। मन मन में विचार करो महाराज थे के करो अभी तम वो सांप हो अदृश्य हो गए। अभी राजा के मन वो विचार हो वो अपन मारो टाइम पूरा हो गया तो वो अपन मारो अपन तो जाग गया नहीं अब अपन सिर धड़ा लग कर देता इनके मन में पाप आ गया क्या खातिर कि वो राज हमेशा अपने बनी हो रहा है आपने को राज खोस नहीं लेंगे मन में वो विचार हो तो मारो अपन मन राजा बा तलवार खोस दी के दुष्ट मत तने राज दियो और अगर मैं न जाग तो तू मन तो आज मार जा। मन ब्राह्मण कहो मैं थाने को मारो मैं तो सांप ने मारो क्या सांप तो अभी नहीं गांव का माल है वो गांव में ला करके और मंत्रियों से सलाह ली भी इनके दंड दियो जाके भाई नगरी से निकाल दो ब्राह्मण है इसको दंड दियो जा। तो कहने को मतलब इनको 12 महीना की तपस्या करी 12 महीना बिने को राज को फल भोगनो पड़ो जैसे जिसको कर्म करे भी को फल भी जीव ने भोगनो पड़े। विश्व प्रधान कर्म कर राखा जो जस कर सो तस फल चाका। हनुमान जी कहे अब बात तेरी बिल्कुल सत्य है लेकिन अपेक्षा कर्म कर रखे भी को बेरो है
मैं सुन रखो है जानू मैं तुम्हारी प्रभुता जी सहस बाबू सन परी लराजी। रावण मैं सुन रखो है लंकापति रावण सहस्रा अर्जुन के साथ में तेरो युद्ध होगे, एक बाण मार के तने बांध के अपनी नगरी में ले गयो और बहुरूपियो बना करके तेरा खेल तमाशा देखा। तेरे दादा पुल सत्य मुनि जा करके हाथा चोरी करके तेरे पीछे छुड़ाए, वो ही है तू, वो ये तो भी सहस्रा अर्जुन को विनाश परशुराम कर दी और भी परशुराम की शक्ति क्षीण भगवान राम कर दी। अब तेरी बारी है तो रावण कहने लगे वो रावण कोई और ही है। तो हनुमान जी कहने लगे एक और सुन रहा कि पंपापुरी को बाली बिंगे साथ में तू लड़ने खातिर गयो बाली कहो मने ब्रह्मा को वरदान है मेरे सामने आवे को दो बोले मेरे में 10,000 हाथियों को बोले मेरे में मेरे सामने साथ साथ भगवान ही जीत को नहीं सके। ये वास्ते तेरी मेरे संग पेश जा कौन तू चलो जा। बाली संध्या वासना करने वास्ते बैठे हो अरे ते पीछे जाके छेड़छाड़ करी और बाली तने काख में दबा लियो और आखिरी के मां तने दया करके छोड़ दियो। एक तो तू वो ही रावण है, अगर वो ही है तो भी बाली को सुतुक सो निकले भी तेरी बारी है। रावण मन में विचार करियो एक लाइन और है, एक थोड़ी सी एक खड़ी है। हनुमान जी महाराज ये ढंग से लंकापति रावण में कह रावण मन में विचार करो शायद मृत्यु तो आ रावण फल करनी का पासु रावण सत्य सत्य को जागाड़ी फल करनी का पासु रावण सत्य सत्य बोला पानी सिया मात को वर के लाया जी गया तो पानी ये समुद्र का गर्व करे जग मुंदनी की जगाड़ी जिस समुद्र का गर्व करे जग मुंदनी की जगाड़ी। लंकापति रावण जगह समुद्र को तू घमंड करे भगवान राम के एक बाण में इतनी करामात है विशाल 4 समुद्र सोख सके शीश पे धरा धरी है जल का बल सुन अभिमानी है थोड़ा बल तेरे में आजा जीत रही है राजधानी एक दिन रोची नार मनोदर बंदर उठा जमाने इतना वचन सुना रावण ने इतना वचन सुना रावण ने काट खड़क मारन आया इतना वचन सुना रावण ने काट खड़क मारन आया रावण को समझावण खातिर विभीषण चल के आया इतनी विरोध कभी नहीं होता दूत मारन ना बतलाया मिट्टी विरोध कभी नहीं होता दूत मारन ना बतलाया। विभीषण रावण ने कह दूत ने दंड दियो दास के मारने को अधिकार को नहीं। इतना वचन सुना रावण ने रुई बेल गवलिया मगा रुई बेल का मेल मिला के अग्न पुंज कह रहे लगा उठी लाट लंका में तो वो तब तक लंका जल जाए। धुएं के जब लोर बांध के धुएं के जब लोर काढ़े धक धक लंका जल जाए। भगीदार लाचार हो के जब अग्नि की देखी लाट राज तक सोने के जल के और जल की सोने की काट ऊंट भैंस बंदर घोड़े धरती पृथ्वी पर के काट अब सने ने सने ने जल करके सारी लंका एक क्षण में वो मारे। अरे राज तक सोने के जल के राज तक सोने के जल के और जल के सोने के कोट राज तक सोने का जल गया और जल गया सोने का कोट राक्षण का जला चोटता दानवा का जल गया होट
हनुमान जी महाराज लंका से बाहर निकले। काल बुला कर रावण बोला, काल बुला कर रावण बोला, तुम जाओ कभी को मारे। हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे, पूंछ बुझाने के वास्ते। समुद्र के भैया पूंछ बुझावे तो पीठ देख के बुझा, मैं तेरे तपने सैन को कर सकूं। इन्हें लंकापति रावण मन में सोचे, एक बांदरो आयो सारी लंका चढ़ा के चलो गयो, और ऐसा ऐसा आपने कने साधन काल मृत्यु सब अपने अधीन, फिर भी वो बंदर जीव तो चले गयो। काल बुला के रावण बोला, तुम जानो को बार। काल चाल की आया पास में महावीर या मुख बैठ, देव के समुद्र की मिट्टी को मुझे जानकार। मेघ बुला कर रावण बोला, मेघ बुला कर रावण बोला, तुम जा बरसो जल की धार। काल चाल करके आवा हनुमान जी मुंह के मत दबा लियो। देवताओं प्रार्थना करी, हनुमान हो काल है, इन्हें खाया बुद्धि को नाश हो जा, और इन तू खाजी से तो फिर राक्षा को विनाश किया होगा। काल ने वापस मुक्त करे। मेघ मारिया ने रावण आज्ञा दिए कि जी महाप्रलय के समय में बरसात हुए ने, बिया बरसात करो, बांदरो डूब के मर जा। मेघ बुला कर रावण बोला, तुम जा बरसो जल की धार। मेघ आई के बरसन लागा मारी थी जब पहुंची बार। भजो मेघ लाचार हो के जब रावण बन गया लाचार। भजो मेघ लाचार हो के, भजो मेघ लाचार हो के जब रावण बन गया लाचार। मेघ मारिया आगे बरसात शुरू करी। हनुमान जी महाराज ऐसी पूछ की मार मारी, ऐसी तेज हवा चली, बरसात बरसे तो लंका में, और जाके 200 किलोमीटर आगे पड़े पानी, लंका का वहां बूंद ही कौन पड़े। ऐसी माया रची, उल्ट पुल्ट कर लंका जारी, घर भक्ता का दिया उबार। फिर पहुंचा था सिंधु किनारे, पूंछ बुझाई होशियार। माँ सीता के गया बाग में, पड़ा चरण में बारंबार। माता सीता ने जाकर ये प्रणाम करे, जी हाँ भगवान राम ने सेंधानी दी मुद्रिका, या तू भी कोई सेंधानी दे, भगवान राम ने जाके मैं दिखा सकूं। चूड़ामणि को लेके धाया श्यामाज का दर के जहां। माता सीता भगवान राम के कने संदेश भेजे, 1 महीने में अगर भगवान राम नहीं आए तो सीता जीवित नहीं मिलेगी। चूड़ामणि को लेके धाया श्यामाज का दर के जान। गौ सुंदर लाया सोलो जल पानी प्रमाण। जामवंत अंगद संग लेके पहुंच गया जा श्री भगवान। जामवंत अंगद संग लेके, जामवंत अंगद संग लेके पहुंच गया जा श्री भगवान। जामवंत अंगद नल नील लेकर के वापिस रामादल में पहुंचे। माता सीता को संदेश सुनावे, दीन दयाल विरल संवारी, हरुराज मम संकट भारी। अगर महीने के अंदर अंदर नहीं पूछा भगवान राम तो माता सीता जीवित नहीं मिलते। एक एक क्षण एक एक कल्प का समान बिता रही है। इतना वचन सुने राम ने हर्ष किया, पद में 18 दल सभी को हुक्म दिया। राम कच्चे जाने अनूप पर सजा लिया। चली सेने निशंक धुजी, गड लंकडरा समुद्र में। श्री राम दरबार की, बालाजी महाराज की।